तो नाउ विल टॉक अबाउट जेनेटिक लोड. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. होता है सेग्रीगेशनल लोड, एक होता है म्यूटेशनल लोड, होता है इनकम्पैटिबिलिटी लोड. सो लोड क्या होता है? इट्स अ रिस्क और बर्डन ऑफ डेथ ऑफ डिसीज ड्यू टू जेनेटिक रीजन इज कॉल्ड जेनेटिक लोड. जेनेटिक रीजन की वजह से जो रिस्क होता है डेथ का या डिसीज का, उसको बोलते हैं जेनेटिक लोड. जैसे सेग्रीगेशनल लोड, द लोड एंड रिस्क बर्डन ऑफ अ डेथ और डिसीज ड्यू टू एरर्स ड्यूरिंग क्रोमोसोमल एबरेशन. जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, जैसे 21st क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन हो गया, या नॉन डिसजंक्शन नॉन जैसे क्लाइनफिल्टर्स हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये होगा सेग्रीगेशनल लोड कि सेग्रीगेशन नहीं हो पाया अच्छे से, सेपरेशन नहीं हो पाया, नॉन डिसजंक्शन हो गया एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. तो इसे बोलते हैं सेग्रीगेशनल लोड, जैसे क्रोमोसोमल एबरेशन एग्जाम्पल है. देन इनकम्पैटिबिलिटी लोड, जैसे मिसमैच हो गया. द लोड रिस्क एंड बर्डन ऑफ दैट इज इन डिसीज ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस. मदर एंड फीटस में इनकम्पैटिबिलिटी आगे से बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी लोड, जैसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. देन म्यूटेशनल लोड, द लोड और रिस्क और बर्डन ऑफ डेथ और डिसीज ड्यू टू म्यूटेशन. म्यूटेशन की वजह से जो रिस्क होता है डेथ का, डिसीज़ का, उसे बोलते हैं म्यूटेशनल लोड. जैसे सिकल सेल अनीमिया, फिनाइलकेटिनोरिया, एल्केप्टोनोरिया, दिस आर म्यूटेशनल लोड. जेनेटिक लोड, कितना लोड है पूरे मतलब पॉपुलेशन पे डिसीज़ का या डेथ का, उसे बोलते हैं जेनेटिक लोड. कंसीडर अ सिंगल लोकस विद अलील फ्रॉम A1 to AN विद जीन फ्रिक्वेंसी P1 to PN विद फिटनेस इसकी है WN W1 to WN. तो जेनेटिक लोड का फॉर्मूला होता है W max माइनस W bar डिवाइडेड बाई W max, जहाँ पे W max होता है मैक्सिमम फिटनेस पॉसिबल. तो वो मैक्सिमम फिटनेस क्या होती है 1, और W bar क्या हमारा, W क्या है हमारा एवरेज फिटनेस, W max मैक्सिमम फिटनेस एंड W मैक्सिमम फिटनेस. तो जेनेटिक लोड का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फिटनेस माइनस एवरेज फिटनेस डिवाइडेड बाई मैक्सिमम फिटनेस. एंड एवरेज फिटनेस को हम देखते हैं कैसे, फिटनेस ऑफ फर्स्ट अलील डिवाइडेड बाई फिटनेस ऑफ सेकेंड अलील प्लस फिटनेस ऑफ फर्स्ट अलील प्लस फिटनेस ऑफ सेकेंड अलील डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ अलील. एंड S प्लस W सिलेक्शन फिटनेस प्लस सिलेक्शन फिटनेस, ये 1 के बराबर होती है. नाउ विल टॉक अबाउट डायरेक्शनल सिलेक्शन. सो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया एंड स्मॉल ए सेलेक्ट हो गया. एंड जो कैपिटल ए स्मॉल इट विल डाई ऑफ डिसीज इफ सेकेंड अलील, इफ द सेकेंड अलील पीपल आर डाइंग. अगर सेकेंड अलील लोग मर रहे हैं तो ये होगा डायरेक्शनल सिलेक्शन. सो डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक अलील के लोग मर जा रहे हैं, सेकेंड पीपल ये सारे मर जाएंगे. तो यहाँ पे P1 1 हो जाएगा एंड P2 0 हो जाएगा. सो ए डोंट यूज़ रिसेसिव, यहाँ पे हम स्मॉल ए नहीं यूज़ करें, हम कैपिटल यूज़ करें. यहाँ पे डोमिनेंट एंड रिसेसिव यूज़ नहीं करो. तो यहाँ पे ये सब मर जाएंगे, जहाँ पे भी A2 आएगा वो मर जाएंगे. तो ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन. सेकेंड अलील अगर आ गया तो पीपल आर डाइंग, तो इसे बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन. वन ऑफ द होमोजाइगस विल बी सिलेक्टेड, अदर विल 2 विल डाई. एक होमोजाइगस सिलेक्शन एक सेलेक्ट हो जाएगा, अदर विल डाई, इसे बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन. तो जेनेटिक लोड क्या होगा, 0 होगा. एज प्रॉब्लम इज सो सीवियर दैट दे कांट इवन सर्वाइव. तो यहाँ पे जेनेटिक लोड 0 होगा क्योंकि सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, तो कोई डिसीज़ का बर्डन ही नहीं होगा. तो इसमें एवरेज फिटनेस क्या होगी, जैसे एवरेज फिटनेस होगी फिटनेस ऑफ फर्स्ट अलील फर्स्ट, दूसरे की फिटनेस 0 है एंड नंबर ऑफ अलील 1 हो जाएगा बिकॉज ए तो प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो मर ही गया. तो हम सिर्फ एक लेंगे. तो टोटल, तो एवरेज फिटनेस इक्वल्स टू मैक्सिमम फिटनेस पॉसिबल इन द केस ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, बिकॉज दूसरा तो खत्म ही हो गया. सो नाउ एवरेज फिटनेस हमने देखा था फिटनेस ऑफ फर्स्ट अलील डिवाइड प्लस फिटनेस ऑफ सेकेंड अलील डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अलील. द अदर अलील इज लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन, अदर अलील लॉस्ट ही हो गई है एंड इन दिस केस देयरफॉर कांट एक्सप्रेस एक्सर्ट जेनेटिक लोड इन द पॉपुलेशन. तो दूसरी अलील तो मरी गई है, तो ये एक्सर्ट नहीं कर पा रही है जेनेटिक लोड ऑन द पॉपुलेशन. इन दिस केस ए इज लॉस्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन. तो जेनेटिक लोड का फॉर्मूला क्या होता है, W max माइनस W max. तो W max हमारा 1 है और फिटनेस भी 1 है, तो जेनेटिक लोड हमारा 0 हो जाएगा. तो देयर इज़ नो जेनेटिक लोड. एंड क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान होना चाहिए जेनेटिक लोड कॉज करने में, सारे ही इंसान मर गए तो जेनेटिक लोड कौन करेगा, तो कोई भी जेनेटिक लोड नहीं होगा इन द केस ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन. सो नो जेनेटिक लोड इज एक्सर्टेड ऑन द पॉपुलेशन. इट मीन्स ओनली ए, सिर्फ ए एग्जिस्ट कर रहा है इन द पॉपुलेशन एंड सारे सर्वाइव कर जा रहे हैं. नो लोड मीन्स सम अलील एग्जिस्ट टू कॉज लॉस. कुछ लोड होना चाहिए, कुछ अलील होनी चाहिए. जैसे ए तो है ही नहीं कि लोड हो पॉपुलेशन पे. तो यहाँ पे सिलेक्शन क्या हो गया हमारा 0, S प्लस W इक्वल्स टू 1, 0 प्लस W इक्वल्स टू 1, मतलब W1 है यहाँ पे पूरा. बैलेंसिंग सिलेक्शन हमने डायरेक्शन सिलेक्शन में देखा, वन ऑफ द होमोजाइगस सेलेक्टेड और दूसरे सारे मर गए. तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंसिंग सिलेक्शन में हाइडी-वीरबर्ग इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करता है. यहाँ पे हेटेरोजाइगोट सर्वाइव कर जाएंगे और दोनों होमोजाइगोट मर जाएंगे. तो यहाँ पे P 0.5 एंड ये भी Q 0.5. तो यहाँ पे फिटनेस ऑफ फर्स्ट अली 0.5, इसका 0.5 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ आइटम है, दैट इज़ A1 A2 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ अलील 2 एंड. तो इसमें 0 जो हमारी फिटनेस है ये 0.5 है, दैट इज़ W इज़ 0.5. सो W में जो बार है W max के बराबर नहीं, क्योंकि W max 1 होता है. तो हम जेनेटिक लोड निकालेंगे W max बाई W डिवाइडेड बाई W max. तो 1 माइनस 0.5,
तो जेनेटिक लोड 50%, मतलब ओनली A1 A2 एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन में A1 A2 और A2 A2, जैसे नेक्स्ट जनरेशन अभी क्या है 50, अभी A1 A2 है, तो जब ये मेट करेंगे A1 A2 एंड A1 A2, तो प्रोजेनी क्या होगी इनकी A1 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 A2 A1 A2 एंड A2 यहाँ पे A2 A2, तो ये 50% ये मर जाएंगे। सो ये 25% होगा, 25% होगा, तो 50% विल डाई एंड 50% ये सर्वाइव कर जाएंगे। सो ये हमारा हो गया बैलेंसिंग सिलेक्शन। सो यहाँ पे ये 50% सर्वाइव कर जाएंगे, ये दोनों मर जाएंगे, 25 प्लस 50% विल डाई। नाउ विल टॉक अबाउट डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों होमोजाइगस सर्वाइव कर जाएंगे एंड हेट्रोजाइगस मर जाएंगे। हमने देखा था डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक होमोजाइगस सर्वाइव कर रहा था A1 A2, बैलेंसिंग सिलेक्शन में हेट्रोजाइगस मतलब डायरेक्शनल सिलेक्शन में एक सर्वाइव कर रहा था A1 A1, एक होमोजाइगस सर्वाइव कर रहा था, बाकी सब मर जा रहे थे। एंड डायरेक्शनल सिलेक्शन में हमारा ये सर्वाइव कर रहा था एंड बैलेंसिंग सिलेक्शन में हेट्रोजाइगस A1 A2 सर्वाइव कर रहा था एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में दोनों होमोजाइगस सर्वाइव कर जाएंगे A1 A1 एंड A2 A2, लेकिन A1 A2 मर जाएगा। तो ये डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन होता है दैट बोथ होमोजाइगस विल सर्वाइव एंड हेट्रोजाइगस विल डाई। यहाँ पे हेट्रोजाइगस लिखा है, हेट्रोजाइगस विल डाई। सो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन में P Q 0.5 होगा, Q 0.5 होगा, बिकॉज इक्वल अमाउंट में होंगे। तो यहाँ पे जेनेटिक लोड क्या होगा 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई ये फिटनेस होगी डिवाइड बाई 2 0.5 एंड जेनेटिक लोड होगा हमारा दैट इज W मैक्स डिवाइडेड बाई माइनस W डिवाइडेड बाई WX 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 0.5 आ जाएगा। इट इज़ ऑलरेडी क्लियर चीज, P 1.5 है, P 2.5 है, W 0.5 है, तो इसमें जो जेनेटिक लोड होगा 0.5 मतलब 50% लोग मर जाएंगे। सो S प्लस W 1 हो जाएगा, जेनेटिक लोड क्या है हमारा 0.5। So only A1 A2 and A2 A2 will survive. Only A1 A1 and A2 A2 will survive in the population. All the heterozygous will die. Genetic load क्या है 50%, 50% लोग मर जाएंगे यहाँ पे। जो heterozygous है they will die in the next generation. तो ये है disruptive selection. इसे डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब द हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम। और जो हमारा बैलेंसिंग सिलेक्शन है ये बैलेंस करता है हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम को, इसलिए बैलेंसिंग सिलेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस जेनेटिक लोड। तो एक तो नेचुरल सिलेक्शन होता है, एक होता है म्यूटेशन, एक इनकम्पैटिबिलिटी एंड सेग्रीगेशन। सो जेनेटिक स्क्रीनिंग विल रीड इन चैप्टर 9.1।